बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ, बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। कच्चे कीमे का जी डबल लेयर वाला पराठा पराठा है और इसको आप लोगों ने फुल वॉच करना है। ये पराठा बहुत ही मज़े का बनता है। आप लोग एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए जी शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी मैंने 1 किलो कीमा ले लिया है। कीमा बीफ का था। इसको जी अच्छे तरीके से ड्राई किया हुआ है। पहले मैंने वॉश करके इसको कीमा करवा लिया था, बाद में जी अच्छी तरीके से इसको ड्राई कर लिया। अब जी मैंने 10 से 12 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, तेज़ वाली नहीं है, नॉर्मल ही थी, तो इनको पीस लिया है। और इसमें जी 1.5 से 2 इंच का जो टुकड़ा था अदरक का, वो मैंने पीस के इसमें डाल दिया है। लहसुन आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग इसमें अगर डालना चाहें, अगर जिन लोगों को लहसुन पसंद है वो डालना चाहें तो साथ में जो लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे घर में जो लहसुन है ना, उसको नहीं ज़्यादा पसंद किया जाता, इस वजह से मैंने लहसुन नहीं ऐड किया। साथ में जी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 अदद जो मीडियम साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने चॉप कर लिया था, इसमें क्रश कर लिया था, सॉरी, क्रश करके इनका पानी ड्रेन कर लिया, पानी हाथों की मदद से निचोड़ लिया था। ये 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 3 चम्मच ये बेसन है भुना हुआ, 1 चम्मच ये नमक है, और 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच है जी इसमें धनिया पाउडर है। जी इनको धनिया और जीरे को ड्राई रोस्ट करना है और बेसन को भी ड्राई रोस्ट करना है। जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो फिर जी हमने शामिल करना है इसमें। और जी बस जी यही मसाले इसमें जाएंगे। अगर आप लोगों के पास धनिया मौजूद हो तो धनिया भी इसमें शामिल कर सकते हैं आप लोग, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने जी इसमें नहीं किया इसमें शामिल। तो जी ये इसकी बहुत अच्छी सी, इसको हम लोगों ने इसी तरह मसल मसल के गूंदना है ताकि इसमें मसाले अच्छे से जज़ब हो जाएं, अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो जी इसके जो पराठे जो इतने मज़े के बनते हैं, इस स्टेज पे आप इसमें थोड़ी सी चीज़ भी शामिल कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहें तो। बट मैं इनको सिंपल ही ऐसे ही बनाऊंगी। बहुत ही मज़े के, बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुए थे। आप लोग इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और इसको ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग इसको बच्चों के लंच लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, अपने लंच में बनाएं, मॉर्निंग में बनाएं, जब मर्ज़ी आपका दिल चाहे बनाएं जी। वैसे भी आप इस मसाले को रेडी करके रख सकते हैं। और आटा हम जो घर में नॉर्मली आटा गूंदते हैं ना, आटा हम वही गूंद लेंगे। जस्ट इसमें जी नमक डालेंगे और इसको गूंद के रख लेंगे। और जी मसाले का भी मैंने आधे घंटे का स्टे दे दिया था ताकि जी कीमे में जो मसाला डाला है ताकि वो अच्छे तरीके से उसमें मसाला जो जज़ब हो जाए। अब जी ये देखिए जी, इसके हम जी बनाएंगे स्क्वायर पराठे और बहुत ही शानदार ज़बरदस्त बन के तैयार होने वाला है। मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं जी, बिल्कुल छोटे छोटे। इनको जी इस तरह रोटी के साथ हमने बेल लेना है, जितनी ये रोटी हमारी होती है ना घर की नॉर्मल, उस तरह हमने बेल लेना है। इसके ऊपर मैं घी अप्लाई करूँगी सारी रोटी के ऊपर। ये देखिए जी घी अप्लाई करके जी एक साइड से उठा के फिर हमने रखना है सेंटर में। ये देखिए जी, एक साइड से उठाया हम लोगों ने, इसको रखा जी सेंटर में। फिर जी हमने दूसरी साइड को उठाया और उसके ऊपर रख दिया। ये देखिए जी दूसरी साइड को भी आसानी से उठाया और उसके ऊपर रख दिया। इसके अंदर जो है ना जी एयर भर जाएगी, इसको हमने हल्का हल्का हाथों से प्रेस कर लेना है, ठीक है। ये देखिए जी, अब जी दोनों हाथों से इसको ये उठा के थोड़ा सा हमने इसको जी खींचना है ताकि इसकी एयर निकल जाए। खींचने का मकसद है एयर निकल जाए। आटे की जगह पे आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप लोग मैदा पसंद करते हैं, मैदे के पराठे पसंद करते हैं तो वो भी बहुत मज़े के बनेंगे। मैं घर के आटे के, जो हम नॉर्मली आटा घर पे खाते हैं, मैं उसके पराठे बना रही हूँ। और ये देखिएगा कि कितने ज़बरदस्त ये बन के तैयार होते हैं। इस तरह जी हम लोगों ने पेड़ा बना के रख लेना है और इसी तरीके से दूसरे पेड़ भी बना के रख लेना है। तो जी जितनी देर में दूसरा पेड़ा बनेगा, पहले पेड़े को स्टे आ चुका है, अब पहले पेड़े को जी हम बेल लेंगे। ये देखिए जी, इसको हमने चौरस ही बेलना है। ये देखिए हमने चौरस आराम आराम से बेलते जाना है। जब एक रोटी बन के तैयार हो गई है, इसके ऊपर जो कीमा है वो हमने जितना आप लोग इसमें डालना चाहते हैं वो आप डाल दें। मैं वैसे इसमें 3 चम्मच भर के जो है डाल रही हूँ। कीमा ज़रा अच्छा ही हो पराठे के अंदर, तो फिर ही पराठा मज़े का लगता है, खाली खाली पराठा जो है ना वो मज़े का नहीं लगता। तो ये देखिए जी, इसके अंदर मैंने कीमा भर दिया, कीमे की फिलिंग जो है ना वो अच्छे से कर दी है। अब जी इसके ऊपर जो दूसरी रोटी तैयार की थी ना, इसी तरह जो मैंने घी लगा के उसका तैयार किया था, ये जी हमारा डबल लेयर का पराठा। और जब ये बन के देखिएगा इसकी लेयर्स कैसे निकलती हैं,
अब जी हमने सारी साइडों से इसको ऐसे खींच के हमने कवर कर लेना है। इसमें कोई नहीं कि एक रोटी छोटी है और दूसरी बड़ी है। इसको जी ये देखिए जी कवर कर लिया। और फिर बेलने की मदद से हम जी इसकी शेप को जो दुरुस्त कर लेंगे। अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट शेप चाहिए तो आप नाइफ की मदद से इसको स्क्वायर में कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगा। मैंने कहा जी इसकी जो शेप ऐसे आ रही है वो वैसे ही ठीक है। बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त बन के आ रही थी। ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त बन के आ गई है जी। इसको हम बेलन के साथ हल्का हल्का बेलेंगे ताकि कीमा जो है ना इसका बाहर ना आए। और नीचे थोड़ा सा हम लोगों ने जो खुश्क आटा है उसको डस्ट कर लेना है ताकि जो है बेलने के साथ जो है ना चिपके नहीं आटा। ठीक है, ये देखिए जी बेलन की मदद के साथ आप लोगों ने कभी एक तो उधर से हम लोगों ने इसको बेल लेना और इस तरह जी हमने चुकोर। ये देखिए जी ज़बरदस्त सा पराठा हमारा बन के तैयार हो चुका है। और जी तवे के ऊपर हल्का सा हम लोगों ने घी लगा लेना है ताकि जो तवा है ना वो ऑयली ऑयली हो जाए। और ये रोटी डाल दी हमने इसके ऊपर। बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। और आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसी बनी है। और ये देखें जिसको पलटा हमने, पलट के इसके ऊपर दोनों साइडों पे थोड़ा थोड़ा घी अप्लाई कर लेंगे। बहुत ही मज़े का शानदार बन के तैयार हुआ था। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। जी जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब आप लोग सपोर्ट करते हैं, जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। प्लीज़ ऐसे ही मेरे साथ रहिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं आज यहाँ तक हूँ और मुझे बहुत खुशी है। मुझे आगे भी आप लोगों की इसी तरह सपोर्ट की ज़रूरत है। और जब आप लोग इस तरह सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हम ज़्यादा मेहनत के साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है ना वो आप लोगों के लिए लेके आते हैं। ज़्यादा मेहनत के साथ हर वीडियो बनाने पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्लीज़ आप लोग फुल वॉच किया करें, लाइक किया करें जी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको शेयर भी किया करें अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। कोई भी अच्छी चीज़ शेयर करने से जो है ना वो सदका जारी होता है, सवाब मिलता है। अब मैं आपको मिलूँगी जो न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।